हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स के दूसरे लेक्चर में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। उससे पहले भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रकाश क्या होती है। तो आज हम लोग थोड़ा सा उस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश का किरण क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रकाश का किरण क्या होता है। तो मान के चलिए बच्चों कि ये क्या है, ये एक मोमबत्ती है। क्या है? ये एक मोमबत्ती है। तो जब ये मोमबत्ती क्या होगा, ये मोमबत्ती जलता है, इससे जो प्रकाश का किरण निकलता है ना, वो हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करेगी। चाहे दिशा कोई भी हो सकती है, लेकिन हमेशा जो जाएगी वो किस रेखा में जाएगी? हमेशा सीधी रेखा में जाएगी। तो क्या हो गया बच्चों कि वैसा प्रकाश जो क्या हो, सीधी रेखा में जाता हो, उसी को हम लोग प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि वैसा प्रकाश जो क्या हो, सीधी रेखा में गमन करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? किरण बोल देंगे, या इंग्लिश में रे बोलेंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। तो यहां पर देखिए कि क्या अगर कोई मोमबत्ती से प्रकाश का किरण निकलेगा तो क्या वो एक ही किरण निकलेगा? तो ऐसा संभव नहीं है। तो जब भी मोमबत्ती सबसे प्रकाश का किरण निकलता है तो वो क्या होता है कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती है। तो जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक जगह पर एकत्रित हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज, अर्थात बीम। किरण पुंज का इंग्लिश क्या होता है? किरण पुंज का इंग्लिश होता है बीम। तो क्या हो गया बच्चों कि प्रकाश की किरणों के समूह को जब क्या हो, ये सभी मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। लेकिन जब कोई प्रकाश का किरण अकेला हो, एक ही प्रकाश का किरण हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिर्फ किरण बोलेंगे। लेकिन जब ग्रुप हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। तो यहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों का? अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रकाश का जो किरण पुंज होता है इसके प्रकार पर। तो प्रकाश का किरण पुंज का मेनली 3 प्रकार है, जिसमें पहला क्या है? पहला है अपसारी, दूसरा है समांतर, दूसरा क्या हो गया? समांतर, और तीसरा क्या हो गया? अभिसारी। तीसरा क्या हो गया? अभिसारी। तो आइए बच्चों, अब अगर आप लोग इसके सिर्फ नाम पे फोकस करिएगा तो आपको जीवन में कभी भी इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, और कभी भी आपको अपसारी और अभिसारी में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, इसका नाम क्या है? अपसारी। क्या नाम है? अपसारी। अप का क्या मतलब होता है? ऊपर की ओर जाना। क्या होता है? ऊपर जाना। तो कुछ वैसा ही होता है इसमें अपसारी में। इसमें क्या होता है कि किसी एक बिंदु स्रोत से क्या होता है, प्रकाश का किरण ऊपर की ओर जाता है, अर्थात ये निकल के फैलता चला जाता है। क्या होता है? निकलकर जब फैलती चले जाए किसी एक बिंदु स्रोत से, उसको हम लोग कौन सा किरण पुंज बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। यहाँ पे देखिए कुछ वैसा हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बिंदु स्रोत से क्या हो रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। सभी प्रकाश का किरण क्या हो रहा है? ऊपर की ओर फैलता चला जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। लेकिन वही अभिसारी में क्या होगा? तो इसमें अपसारी का उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या होती है, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। कौन सा? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, लेकिन समानांतर क्या होता है? तो समानांतर का क्या मतलब? क्या? समान अंतर होना। तो इसमें क्या होता है कि जब क्या होता है, प्रकाश का किरण एक दूसरे के समानांतर हो, अर्थात जितना दूरी यहां पे हो उतना ही दूरी यहां पे हो, तो वैसा किरण पुंज क्या कहलाएगा? तो ऐसा किरण पुंज कहलाएगा समानांतर किरण पुंज। ठीक है, तो यहां पे आप लोग समझ गए कि अपसारी क्या होता है? इसमें कोई प्रकाश का किरण होता है, इसमें कोई प्रकाश का एक छोटा स्रोत होता है, उससे क्या होता है? प्रकाश का किरण फैलते चला जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। लेकिन अभिसारी में क्या होगा? उसमें एक बिंदु पर आकर प्रकाश का किरण रियल में मिलेगा या हमको मिलता हुआ प्रतीत होगा। और समानांतर में क्या होगा? तो समानांतर में क्या होगा कि प्रकाश का जो किरण होगा वह